मैनर्स तो किसी में भी नहीं है। तभी वो बंदा अपने हीरो पे अटैक करने वाला होता है। तभी पवेलियन के एल्डर पीछे से आते हैं और कहते हैं कि कौन है जो मेरे पवेलियन के रूल को तोड़ रहा है। तब ये बंदा डर जाता है और कहता है कि पवेलियन मास्टर मुझे माफ़ कीजिए, मेरा ऐसी कोई इच्छा नहीं थी आपके रूल तोड़ने की। और तभी अपने हीरो से कहता है कि तुम लकी हो कि बच गए, अगर अगली बार मिले तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अपना हीरो भी उसे कहता है कि अगली बार तुम मत मिलना, वरना तुम घुटने टेक के भी मुझसे माफ़ी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और ख़त्म कर दूँगा। और फिर जाते जाते कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और फिर अपना हीरो खुश हो जाता है कि यहाँ बहुत सारी हाई लेवल की मार्शल आर्ट है, अब मैं उन सबको देखूँगा। और फिर अपना हीरो सभी बुक देखता है पर उसमें से उसे किसी काम की नहीं निकलती। और तभी वहाँ रखी एक और मार्शल आर्ट टेक्निक जिसका नाम होता है थंडर नाइफ टेक्निक, वो अपना हीरो देखता है और कहता है कि ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही तेज टेक्निक है, और कहता है कि ये मेरे बहुत काम आ सकती है, मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट टेक्निक है। और फिर अपना हीरो अपने घर जाता है, और जैसे ही अपने घर जाता है तभी कोई उसे बुलाता है कि रुको मेरे बेटा, और देखता है कि उसके फादर है। तो अपना हीरो कहता है कि फादर आपका स्वागत है। और तभी उसका फादर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसका बेटा बहुत ही ताकतवर हो चुका है। फिर अपने हीरो का फादर उससे कहता है कि तुम इतने जल्दी ताकतवर कैसे हो रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर अपना हीरो मन ही मन कहता है कि मेरे पास साउल ऑफ वॉर है, ये बात तो मैं अपने पिता को भी नहीं कहूँगा क्योंकि जब तक मैं ताकतवर नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहूँगा। और फिर अपना हीरो कहता है कि फादर आपका शुक्रिया, जो आपने मुझे पील दी थी उससे मैं ताकतवर हो चुका हूँ। और फिर उसका फादर कहता है कि तुम्हें और ताकतवर होना पड़ेगा, तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मुझे बता देना, तुम्हें जितनी भी पील चाहिए मुझे बता देना, जो भी पील चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। तुम ताकतवर बनो यही मेरी इच्छा है और तुम आगे बढ़ो यही मेरी इच्छा है। तभी अपना हीरो कहता है कि फादर मुझे बहुत सारी पील चाहिए ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। तो अपना हीरो अपने फादर के पास से 500 रेड पील मांग लेता है, जो बहुत ही ज़्यादा पील होती है। और फिर मन ही मन कहता है कि मैं इतनी सारी पील से मैं अपनी साउल ऑफ वॉर को और ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। और फिर अपना उसका फादर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, पर 2 दिन के बाद, क्योंकि इतनी सारी पील मुझे लेने में बहुत ही तकलीफ होगी और एक साथ नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद वो पील जरूर दे दूंगा। और फिर कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं तुम्हें वो पील भिजवा दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि अपना हीरो ट्रेनिंग कर रहा है और अपना हीरो ट्रेनिंग करते करते बॉडी ऑफ टेम्परिंग की 2nd लेवल तक पहुंच जाता है। और फिर अपना हीरो कहता है कि मेरी साउल ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिससे मैं भी और ताकतवर हो रहा हूँ, मुझे इसे और ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा, और साउल ऑफ वॉर लेवल अप हुई तो मैं भी लेवल अप हो जाऊँगा। और फिर दिखाया जाता है चिंग फैमिली का मास्टर यानी कि अपने हीरो का डैड सभी एल्डर को बुलाता है और सभी एल्डर कहते हैं कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। और तभी चिंग फैमिली का मास्टर कहता है कि मैं 500 रेड पील मंगा रहा हूँ अपने बेटे के लिए। और फिर वहाँ बैठा दूसरा एल्डर ये बात सुन के चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, 500 रेड पील तो हमारे सभी स्टूडेंट को आधे साल तक चल सकती है, इसलिए मैं इस फैसले से मना कर रहा हूँ। तभी दूसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ मास्टर, ये फैसला आपका गलत है, मैं भी इसके खिलाफ 500 पील नहीं दे सकते। तो वहाँ दूसरा एल्डर कहता है कि 500 पील वो भी सिर्फ आपके लड़के के लिए, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, और तो और आपका लड़का ताकतवर भी नहीं है। चिंग फैमिली का मास्टर कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं 500 पील मंगा रहा हूँ। मास्टर 500 पील मंगा रहा है तो दूसरे एल्डर उसे मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इतनी सारी पील तो नहीं मंगा सकते, वरना मैं और मेरा बेटा इस फैमिली से चले जाएंगे। तभी फैमिली का मास्टर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो हम देखते हैं कि अपना हीरो ट्रेनिंग कर रहा है
और अपना हीरो ट्रेनिंग करते करते उसकी बॉडी को और ज़्यादा ताकतवर बना देता है लेवल 3 तक। और फिर कहता है कि लगता है अब मेरी बॉडी को तो मेरे पिता भी नहीं तोड़ सकेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो उस थंडर नाइफ की ट्रेनिंग करने के लिए पहाड़ों पर जाता है। और फिर अपना हीरो जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, एक झरने को देखकर कहता है कि ये मेरी ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी। और फिर अपना हीरो उस झरने के पास जाके थंडर नाइफ की ट्रेनिंग करने लगता है और ट्रेनिंग करते करते कहता है कि मुझे और ताकत लगानी होगी ताकि मैं ट्रेनिंग और अच्छे से कर सकूं। और फिर झरने के पानी को बीच में से काट देता है और तभी पीछे से एक टाइगर आ जाता है और टाइगर अपने हीरो पे अटैक करता है। तो अपना हीरो उस स्वॉर्ड से उस टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि ये टेक्निक सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी फिर से एक मॉन्स्टर आ जाता है। अपना हीरो उस गोरिल्ला पे एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट गोरिल्ला ही अपने हीरो को एक पंच झड़ देता है और अपना हीरो पीछे धकेला जाता है। और फिर वो गोरिल्ला छलांग लगा के अपने हीरो पे अटैक करता है। तो अपना हीरो उस अटैक को स्वॉर्ड से डिफेंड करता है, बट डिफेंड नहीं कर सकता और गोरिल्ला अपने हीरो पे भारी पड़ता है। अपना हीरो उस पे कई अटैक करता है पर एक भी अटैक नहीं कर पाता और गोरिल्ला ही अपने हीरो को पीटता रहता है। और फिर अपने हीरो को पता चल जाता है कि गोरिल्ला उससे एक लेवल ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ऐसे ही उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसे हराने के लिए उसे साउल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर अपना हीरो उस गोरिल्ला के अटैक से बचकर आगे बढ़ता है और अपनी साउल पावर के इस्तेमाल करता है और फिर उस साउल पावर से अपने गोरिल्ला पे अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है। और गोरिल्ला ये देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तो अपना हीरो कहता है क्या तुम अब इस बार भाग सकते हो, और अपना हीरो उस गोरिल्ला को खत्म कर देता है। और फिर अपना हीरो बहुत ही जख्मी होता है और जंगल में आगे बढ़ता है और उसे नेचुरल स्पिरिट एनर्जी का पता चलता है। और फिर उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हीरो को उस जंगल में एक छोटा सा तालाब दिखता है जो पूरे ही एनर्जी से भरा हुआ होता है। और अपना हीरो उसे देखकर कहता है कि अगर इसमें मैं थोड़ी देर ट्रेनिंग कर लूँ तो मेरी ताकत भी वापस आ जाएगी, मेरे जख्म भी ठीक हो जाएंगे और मैं और ज़्यादा ताकतवर भी हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि 2 नमूने इसी जंगल में उसी तालाब को ढूंढने के लिए आए हैं। बड़ा भाई बड़ा नमूना है और छोटा भाई छोटा नमूना है। और आपको नहीं पता कि छोटा भाई कौन है और बड़ा भाई कौन है तो जाके पिछले एपिसोड देख लो मेरे भाई, उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैं इन दोनों को नमूना क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको इस एपिसोड में पता चल जाएगा। और फिर छोटा नमूना बड़े नमूने से कहता है कि क्या वो पुल इतना अच्छा है, क्या उस पुल के इस्तेमाल से हम दोनों ताकतवर हो सकते हैं। तभी बड़ा नमूना कहता है कि हाँ, हम उसके इस्तेमाल से और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और फिर छोटा नमूना कहता है कि मैं ताकतवर होके उसे सबक सिखाऊंगा और उसे इतना जलील करूँगा कि उसे पैदा होने पर ही पछतावा हो। तो ये सभी बातें अपना हीरो सुन रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो। और फिर छोटा नमूना अपने हीरो को देखकर कहता है कि सेम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर बड़ा नमूना कहता है कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है कि तुम मुझे यहाँ मिल गए, और तुम्हें कोई बचाने वाला भी यहाँ नहीं है, आज तुम तो गए मेरे हाथों से। और अपना हीरो भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बचाने वाला तो नहीं है यहाँ, बट तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हाथों से। और इतना सुनते ही वो बड़ा नमूना अपने हीरो पे अटैक करने के लिए हथियार निकालता है और उस पे तीर मारने ही वाला होता है। तभी छोटा नमूना कहता है कि बड़े भाई तुम रुक जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तभी अपना हीरो कहता है कि उस दिन तो तुम मेरे हाथों कुत्ते की तरह पिट गए थे और तुम मुझे सबक सिखाओगे। और फिर छोटा नमूना स्वॉर्ड निकाल के अपने हीरो को कहता है कि आज तो तुम गए मेरे हाथों से, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और बड़ा नमूना कहता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ताकतवर है, इसलिए आज तो तुम गए। तो अपना हीरो भी कहता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। और फिर अपना हीरो छोटे नमूने पे एक पंच से अटैक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है और छोटे नमूने को भी ख़त्म कर देता है। तो ये देखकर बड़ा नमूना कहता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को ख़त्म कर दिया। और फिर अपने हीरो पे एक तीर से अटैक करता है। तो अपना हीरो उस तीर को भी तोड़ देता है और बड़ा नमूना चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है।
और फिर अपना हीरो कहता है कि तुम सब गधों को लगता था कि मेरे पास लेवल 1 की मार्शल आर्ट स्पिरिट है, तो मैं दिखाता हूँ मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर अपना हीरो उसके असली मार्शल आर्ट स्पिरिट दिखाता है और फिर ये बड़ा नमूना उसको देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है कि ये तो लेवल 7 की स्पिरिट है और वहाँ से भागने लगता है। और अपना हीरो पलक झपकते ही उसके पास पहुँच जाता है और उसे एक पंच देता है और उस पंच से वो नमूना पेड़ से टकराकर पेड़ को चीरते हुए गिर जाता है और फिर अपने हीरो से माफ़ी मांगने लगता है। तो अपना हीरो कहता है कि क्या मैं तुम्हें अब माफ़ कर दूंगा। और फिर बड़ा नमूना कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से तुम्हें सब कुछ कह गया, मैं गुस्से में सब कुछ मैंने कह दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे पंगा नहीं लूँगा। तभी अपना हीरो कहता है क्या सच में अभी अभी मैंने तुम्हारे छोटे भाई का गेम ओवर कर डाला है, तुम भी फिर भी मुझसे पंगा नहीं लोगे। तो ये बड़ा नमूना कहता है कि मेरे भाई का गेम तो ओवर होना ही था क्योंकि उसने तुमसे पंगा लिया था, उसमें उसकी गलती थी। और फिर ये सब कहते कहते वो फिर से अपने हीरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अपना हीरो उस अटैक से बच जाता है बड़ी आसानी से। और फिर अपना हीरो उस बड़े नमूने के पास जाता है और बड़ा नमूना अपने हीरो से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि माफ़ कर दो, मैं आज से के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और अपना हीरो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था पर वो मौका तुमने गंवा दिया। तो अब आपको पता होगा कि मैं इनको नमूना क्यों कह रहा था। और आपको इन दोनों का नाम अगर जानना हो तो पिछले एपिसोड में मैंने इसका नाम बताया, तो जाके देख लीजिएगा। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो उस स्पिरिचुअल पूल के पास जाता है और उसके पास जाके उसमें बैठ जाता है और उसमें ट्रेनिंग करता है। और फिर अपना हीरो ट्रेनिंग करते करते अपनी ताकत भी वापस लाता है और अपने सारे जख्म भी ठीक कर लेता है और उसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। और अपना हीरो ट्रेनिंग करते हुए कहता है कि इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया।